हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि एबी रुधिर वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है: ए रुधिर वर्ग, एबी रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग 1:2:1 के अनुपात में। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों हैं एबी रुधिर व्यष्टियों में विद्यमान है। यह उदाहरण है एक सह प्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का, आंशिक प्रभाविता का या पूर्ण प्रभाविता का। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है सह प्रभाविता। यहां पर हम देखेंगे कि सह प्रभाविता क्या है। तो सह प्रभाविता एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी, इसमें एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी यानी प्रभावी एवं अप्रभावी समान रूप से अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ये समान रूप से अपना प्रभाव दर्शाते हैं जिससे संतति दोनों जनकों के समान लक्षण प्रदर्शित करती है। जिससे जो संतति होती है यह यहाँ पर हम लिखेंगे, यह दोनों जनकों के समान लक्षण दर्शाती है। इसे सह प्रभाविता कहा जाता है और यह प्रभाविता के नियम का अपवाद है, क्योंकि साधारणतः प्रभाविता में होता यह है कि जो प्रभावी अलील होती है वही F1 अवस्था में अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है और जो अप्रभावी अलील होती है या अप्रभावी युग्म विकल्पी होता है वह अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसके कारण एक ही जनक के लक्षण F1 संतति में दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ सह प्रभाविता में दोनों ही अलील समान रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। यदि AB रक्त समूह की बात करें तो यह सह प्रभाविता का एक उदाहरण है। इसमें यदि हम जीनोटाइप लिखें तो इससे जो संततियां उत्पन्न होंगी उनमें 3 तरीके के जीनोटाइप हमें देखने को मिलेंगे: IA-IA, IA-IB तथा IB-IB। यह A रक्त समूह, यह AB रक्त समूह तथा यह B रक्त समूह को प्रदर्शित करता है और इनके मध्य जो अनुपात होगा वह 1:2:1 होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो संतति है जिसमें A और IB अलील दोनों साथ में प्रदर्शित हैं, इसमें AB रक्त समूह का होना यह सह प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। अतः विकल्प A इस प्रश्न का सही उत्तर है। AB रक्त समूह अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण नहीं है। अपूर्ण प्रभाविता में होता यह है कि कोई भी अलील जो प्रभावी अलील होती है वह पूर्ण रूप से अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। आंशिक प्रभाविता या पूर्ण प्रभाविता का भी यह उदाहरण नहीं है। पूर्ण प्रभाविता का यह अपवाद है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।